फॉर्म में पूछा था। ओके, तो सवाल कुछ इस प्रकार से है। आई अग्री कि हमें हमारे सेंसेस कंट्रोल में रखने चाहिए, पर मैं जितना कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ मुझे उतनी ही तीव्रता से वो करने की इच्छा होती है। मुझे मोगरे के फूल बहुत पसंद हैं। वाह, वेरी गुड, गुड चॉइस। पसंद है और हमारे घर पर हैं जो मैं भगवान को चढ़ाती हूँ, पर मुझे लगता है कब मैं इनको स्मेल करूँ, और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं स्मेल ना करूँ। तो मैं आज जो चढ़ाए हुए फूल हैं नेक्स्ट डे उनको स्मेल कर लेती हूँ। अपने सेंसेस को कैसे कंट्रोल करें? तो सबको समझा सवाल क्या था? इन शॉर्ट सवाल ये है कि हम अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें। हमको पता भी रहता है, जानकारी रहती है कि इंद्रियों को संयम करना चाहिए, लेकिन जितना हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं उतने ज़्यादा इंद्रियां प्रबल हो जाती हैं, उतनी ज़्यादा इंद्रियां हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। तो वो जो इच्छा है, इंद्रिय भोग करने की जो इच्छा है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो माता जी ने काफ़ी फ्रैंकली एक्सप्रेस किया है यहाँ पे। हम सबके साथ ऐसा होता है लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं करते। तो एक्सप्रेस करना, एक्सेप्ट करना, यही विक्ट्री का पहला सीढ़ी है। विजय, जो विक्ट्री, विजय क्या बोलते हैं उसको, विजय, विजय की पहली सीढ़ी है एक्सेप्ट करना कि हमारे अंदर क्या रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। तो वी आर ग्रेटफुल टू माता जी फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो इंद्रिय भोग की इच्छा है वो बढ़ने का कारण क्या है? वो बढ़ने का कारण है कि हम उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, सेंसेस को कंट्रोल करने का प्रयास करना ही सेंसेस के एंजॉयमेंट करने की वृत्ति को बढ़ाता है। ओके, देखिए कैसा होता है कि कोई भी इंद्रिय भोग की वस्तु है या कोई भी इंद्रिय भोग का विचार है, मतलब इंद्रिय भोग की वस्तु, बेसिकली वस्तु का भोग करने की जो इच्छा है वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है पॉजिटिव इच्छा, दूसरी होती है नेगेटिव इच्छा। पॉजिटिव इच्छा का मतलब कि मुझे एंजॉय करना है, मुझे एंजॉय करना है, मुझे एंजॉय करना है, ये हुई पॉजिटिव इच्छा। नेगेटिव इच्छा मतलब मुझे इसको एंजॉय नहीं करना है, मुझे इसको एंजॉय नहीं करना है, मुझे इसको एंजॉय नहीं करना है। किसको एंजॉय नहीं करना है? किसको एंजॉय नहीं करना है। तो दोनों तरीके से जब हम उसको एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं, और जब हम उसको अवॉइड करने की इच्छा रख रहे हैं, दोनों में हम किसके बारे में सोच रहे हैं? उसी वस्तु के बारे में सोच रहे हैं, राइट। जैसे अभी गुलाब की स्वीट्स नहीं खाना है। ओके, आई एम कंसल्टिंग वन डॉक्टर जिन्होंने मुझे बोला है कि स्वीट्स अवॉइड करो। ओके, तो अभी मेरे मन में अगर इच्छा आ रही है कि गुलाब जामुन खाना है, गुलाब जामुन खाना है, तो वो इच्छा भी गलत है, क्योंकि मैं गुलाब जामुन के बारे में सोच रहा हूँ। जितना ज़्यादा सोचूंगा उतनी इच्छा और बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे गुलाब जामुन नहीं खाना है, मुझे गुलाब जामुन नहीं खाना है, मुझे गुलाब जामुन नहीं खाना, तो मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ? उसी चीज के बारे में। हाँ, तो मेरे मन में गुलाब जामुन ही आ रहे हैं, और फिर जब अगली बार गुलाब जामुन मेरे सामने आएगा तो मैं उसको खा लूंगा, क्योंकि मैंने उसके बारे में इतना सोच लिया। तो जिस भी विचार के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं वो विचार और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, चाहे हम पॉजिटिवली सोचें या नेगेटिवली सोचें। तो किसी चीज़ को अवॉइड करने का जो विचार है वो भी उस इच्छा को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो अगर हमें कुछ भोग करने की इच्छा को त्यागना है तो उसका एकमात्र जो सॉल्यूशन क्या बोलेंगे हिंदी में? सॉल्यूशन, समाधान। थैंक यू सो मच। एकमात्र समाधान है कि हमें अपने सोचने की क्षमता को कहीं और लगाना है। वी हैव टू रीडायरेक्ट अवर माइंड टू सम अदर एक्टिविटी, सम अदर ऑब्जेक्ट। ओके, तो मन को कंट्रोल करने का सस्टेनेबल और प्रामाणिक नहीं बोलेंगे, प्रैक्टिकल, मन को संयमित करने का व्यावहारिक जो समाधान है वो उसको दबाना नहीं है, वो उसको है डाइवर्ट करना।
डाइवर्ट करना दूसरी एक्टिविटी के प्रति और दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रति। तो हमें कभी भी पहली बात तो हमारे मन को खाली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मन जब हमारा खाली होगा तो नेचुरली हमारा मन जो है वो इंद्रिय भोग की उस वस्तु में जाएगा जिसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। तो हमें हमेशा अपने मन को लगा के रखना चाहिए किसी तो हायर एंगेजमेंट में, किसी तो जो भी हमारी हॉबीज हैं, जो भी अच्छी चीजें हमें लगती हैं, जो हेल्दी है हमारे लिए, उनमें अपना विचारधारा बढ़ाना चाहिए, उसके बारे में सोचना ज्यादा सोचना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात कि ऐसी जो वस्तुएं हैं इनसे हमें, जैसे बोलते हैं ना कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि ऐसी जो वस्तुएं हैं जो हमारी इच्छा को बढ़ाती हैं, वो इच्छा को, ऐसी वस्तुओं को हम अपनी नजर से दूर रखें, उनको हम फिजिकली दूर रखें खुद से। पहले बात तो फिजिकली दूर रखें, पहला है वी शुड हैव फिजिकल सेपरेशन, और दूसरी बात है वी शुड हैव मेंटल सेपरेशन। फिजिकल सेपरेशन होगा जब हम वस्तु को, मेंटल सेपरेशन कब होगा? जब हम किसी और वस्तु के बारे में सोचेंगे, जब हमारा मन किसी हायर एंगेजमेंट में, जैसे आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा इसी भगवान को अर्पण करने से रिलेटेड। मुझे याद है स्टूडेंट डेज में मुझे एक बार सेवा दी गई थी भगवान को भोग अर्पण करने की, और उस दिन फीस्ट था। फीस्ट पता है, सब लोग जानते हैं फीस्ट क्या होता है? कौन कौन जानते हैं फीस्ट क्या होता है? यस। तो फीस्ट मतलब बहुत भव्य जो भोग बनता है, मतलब उसमें एकदम मस्त पूड़ी, समोसा, कटलेट और पाव भाजी और गुलाब जामुन, रबड़ी, सब एकदम पार्टी काइंड ऑफ आइटम्स, एकदम पार्टी में जैसे बनते हैं, तो ऐसे आइटम्स थे। और जब भी हम भगवान को भोग लगाते हैं, जैसे यहाँ पे माता जी बोल रही हैं कि भगवान को हम मोगरे का फूल अर्पण कर रहे हैं, तो हमें भगवान को जब तक अर्पण नहीं किया तब तक हमें उसको भोग नहीं करना चाहिए कि हम उसकी स्मेल को एंजॉय कर रहे हैं, नहीं। तो फिर वो एक प्रकार का दूषित हो जाता है। भगवान पहले भोगता है, भगवान को अर्पण करने के बाद जो प्रसाद है उसको हम दिल जी भर के जितना स्मेल करना उतना स्मेल कर सकते हैं, लेकिन भगवान को भोग लगने के बाद। तो उसी प्रकार से भगवान को जब मैं ये फीस्ट अर्पण कर रहा हूँ, बहुत भव्य प्रसाद भोग अर्पण कर रहा हूँ, तो नेचुरली मन में ये विचार आ रहा है कि अरे ये समोसा कैसा रहेगा यार, इतना मस्त खुशबू आ रहा है इसका, और पूरी एकदम फूली फूली एकदम गोल गोल पूरी है, और पनीर की सब्जी है, एकदम पनीर तैर रहा है उसके ऊपर, इतना मस्त मतलब उसको भोग करने की इच्छा नेचुरली आएगी। और जितना ज्यादा मैं उसको अवॉइड करने का प्रयास कर रहा था उस इच्छा को, उतनी ज्यादा वो इच्छा और बढ़ रही थी, उतना ज्यादा मैं और उसके बारे में सोच रहा था। तो क्योंकि मुझे प्रिंसिपल पता था, तो मैंने क्या किया, मैंने इमीडिएटली मोबाइल में अपने फेवरेट स्पीकर का लेक्चर शुरू कर दिया। मेरे जो फेवरेट स्पीकर हैं उनका मैंने लेक्चर शुरू कर दिया, और क्योंकि वो मेरे फेवरेट स्पीकर हैं तो नेचुरली मुझे उनका लेक्चर सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो नेचुरली मेरा जो मन है वो डाइवर्ट हो गया उनके लेक्चर में, क्योंकि वो इतना मस्त एग्जांपल देते हैं, इतना मस्त स्टोरी बताते हैं, इतने मस्त पॉइंट्स बताते हैं, तो मेरा मन उसमें लग गया। तो जब मैं भोग लगा रहा हूँ, मेरे मन में उस वस्तु का भोग करने का इच्छा ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मेरा मन डाइवर्ट हो गया दूसरी चीज में। ओके, तो ये जो सेंस को कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका है, सेंस को आप दूसरी जगह एंगेज करो। अभी जैसे आप सभी लोग ये भगवत गीता का सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो आप लोग भगवत गीता का सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो आप लोग साथ साथ मूवी भी देख रहे हैं क्या? आप में से कौन कौन है जो मूवी देख रहे हैं साइड बाय साइड? कोई देख भी रहा होगा तो बताएगा नहीं। तो हम जब मूवी हम जब गीता क्लास अटेंड कर रहे हैं तो नेचुरली हम मूवी नहीं देख रहे, राइट? तो अगर आप एक एक्टिविटी में एंगेज्ड हो तो नेचुरली आप दूसरी एक्टिविटी में एंगेज नहीं हो। तो उसी प्रकार से अगर हमें किसी गलत एक्टिविटी से बचना है, अपने इंद्रियों को बचाना है, तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है अपनी इंद्रियों को पॉजिटिव एक्टिविटी में लगा के रखो। और पॉजिटिव एक्टिविटी जो हमें अच्छा भी लगता है, जिसमें हमारा मन लगता है, जिसमें हमारा मन एब्जॉर्ब हो जाता है। अभी जैसे अगर मैंने सोचा होता है कि चलो अभी भोग को एंजॉय करने के बारे में नहीं सोचना है, तो मैं लेक्चर सुनूंगा, लेकिन मैंने ऐसे व्यक्ति का लेक्चर लगा दिया
का सुनने में मुझे मजा नहीं आता। अच्छे हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, लेकिन मुझे मजा नहीं आता। तो क्या मेरा मन उसमें लग पाएगा उस लेक्चर में? नहीं लगेगा। तो मेरे मन में भोग करने की इच्छा रहेगी। इसीलिए हमें बहुत जरूरी है कि हमारी इंद्रियों के लिए और हमारे मन के लिए कुछ ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज होनी चाहिए जो कि हमें पसंद भी हैं, जिनमें हमारा मन रम जाता है। चाहे वो कीर्तन हो, आपके जीवन में है कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप करते हैं तो आपका मन पूरा उसमें रम जाता है, आप एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसमें? कोई बता सकता है ऐसी कोई एक्टिविटी? कीर्तन। हेल्दी होनी चाहिए वो, या कीर्तन, वेरी गुड। और कुछ? कीर्तन की फेवरेट? हाँ, नाम जप करना। वाह, ये तो बहुत ही हाई लेवल का हो गया। नाम जप करना, डांसिंग, कथा, भगवान को भोग लगाना। हाँ, भगवान को भोग लगाना। अरे बट भोग लगाते समय आपका मन अगर भोग में जाएगा तो आप किसके बारे में सोचोगे? राइट। तो इन शॉर्ट ऐसे कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए, इसको हायर टेस्ट बोलते हैं। हमारे जीवन में कुछ तो हायर टेस्ट होने चाहिए। विट्ठल भगवान के अभंग और भजन सुनना, वेरी गुड, और गाना। तो जितना ज्यादा हमारी इंद्रियां और मन ऐसे एंजॉयमेंट में लगेंगी जो कि हमारे लिए हेल्दी हैं, एंड मोस्ट हेल्दी स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट। ऐसे स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट में, हेल्दी एंजॉयमेंट में जितना हमारा मन लगेगा और इंद्रियां लगेंगी, उतना ज्यादा कर हमारा मन और इंद्रिया जो है वो अनहेल्दी एंजॉयमेंट्स के प्रति नहीं भागेगा। सो दैट इज द ओनली सस्टेनेबल वे टू कंट्रोल अवर सेंसेस। नहीं तो हम आर्टिफिशियली जितना कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे उतना हम उसी विचार को और ज्यादा शक्ति दे रहे हैं। जब हम सोच रहे हैं कि इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है। मैंने कई बार पहले भी एग्जाम्पल दिया, इसलिए मैं वापस से नहीं दूंगा। जैसे हाथी का मैंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपको बोला जाए कि आंख बंद करके आपको पिंक कलर के हाथी के बारे में नहीं सोचना है, पिंक कलर के हाथी के बारे में नहीं सोचना है, पिंक कलर के हाथी के बारे में नहीं सोचना है, तो दिमाग में क्या आएगा? पिंक कलर का हाथी। पिंक कलर का हाथी। नहीं, तो आप जिस चीज के बारे में सोचने का अवॉइड करोगे वही चीज वापस से आएगी और ज्यादा। तो अवॉइड भी करना है, फिजिकल सेपरेशन भी चाहिए, साथ में माइंड और इंद्रियों के लिए कुछ तो हायर एंगेजमेंट चाहिए। I'll just end with this answer with one last analogy. जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे जैसे हमारे कीर्तन मंडली में भी कई बार छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं। उनको जितना आप रोको, जितना आप उनको दूर भगाओ, उतना ज्यादा आपको परेशान करेंगे। वो छोटे बच्चे ऐसे रहते हैं, तंग कर देते हैं पूरा। और तो उनको आप जितना भगाओगे उतना परेशान करेंगे, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी है, बहुत बहुत एक्टिव है बच्चे। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, आप उनको कुछ तो छोटा सा कुछ तो इंस्ट्रूमेंट पकड़ा दो जिससे कि डिस्टर्ब भी ना हो और वो भी एंगेज हो जाए। तो हमारा मन जो है ना, हमारा मन और इंद्रिया भी छोटे बच्चे की तरह है। आप उनको जितना कंट्रोल करने का प्रयास करोगे, जितना दबाओगे, उतना ज्यादा वो आपको परेशान करेंगे। तो हमारे मन और हमारी इंद्रियों को एक पॉजिटिव एंगेजमेंट चाहिए, एक सकारात्मक, एक हेल्दी एंगेजमेंट होना बहुत जरूरी है उस छोटे बच्चे की तरह। वो बच्चा उसमें लग जाता है, फिर अपने दुनिया में मग्न हो जाता है। वो उसको कुछ तो आपने पकड़ा दिया इंस्ट्रूमेंट, वो उसमें मग्न हो जाता है फिर। तो वैसे ही हमें अपने मन और इंद्रियों के साथ करना चाहिए। इज दैट फाइन? शैल वी गो अहेड? जिन्होंने सवाल पूछा उनका भी थम्स अप आना चाहिए। ओके, तो अगर फिर भी इसके बारे में और फर्दर क्लैरिटी चाहिए, देन वी कैन डिस्कस ऑन अ पर्सनल लेवल। तो आज हम अपने श्लोक पे जाएंगे आज के। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम्। वो रिसाइट करना चाहेगा? टिक टिक 1, टिक टिक 2। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, काम क्रोध विमुक्तानां यत चेतसा अभितो ब्रह्म निर्वाणम्
ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम थैंक यू। Hare Krishna translation. Those who are free from anger and all material desires, who are self-realized, self-disciplined, and constantly endeavoring for perfection, are assured of liberation in the Supreme in the very near future. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू सना माता जी। तो यहाँ पे भगवान एक फुल प्रूफ, एक डेफिनेट तरीका बता रहे हैं मुक्ति प्राप्त करने का। हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था कि हम सभी को मुक्ति प्राप्त करनी है। किनसे मुक्ति प्राप्त करनी है? अपने लिमिटेशंस से मुक्ति प्राप्त करनी है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करनी है, कर्मबंधन से मुक्ति प्राप्त करनी है, मुझे डिस्टर्बेंस से मुक्ति प्राप्त करनी है, सेशन के बीच में जो डिस्टर्बेंस होता है, और किन से मुक्ति प्राप्त करनी है? अपने अंदर के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि हैं, षड्रिपु, इनसे मुक्ति प्राप्त करनी है। तो इन सभी से मुक्ति प्राप्त करने का एक श्योर शॉर्ट तरीका यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। और मुक्ति प्राप्त करके किसने मुक्ति प्राप्त करना? सुप्रीम में मुक्ति प्राप्त करना। सुप्रीम में मुक्ति प्राप्त करना मतलब मुक्ति प्राप्त करके सुप्रीम अपने परम गंतव्य की तरफ जाना। तो उसका जो तरीका है वो यहाँ पे हमें श्लोक में पता चल रहा है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है, उसको जेल से रिहा कर दिया, ओके, जेल से रिहा कर दिया, लेकिन उसको रहने को कोई जगह ही नहीं है। उसका ना घर है, ना उसका कोई खानदान है, ना उसकी कोई सोसाइटी है, उसको पूरे समाज में से आउटकास्ट कर दिया है। तो क्या ऐसा व्यक्ति जेल से निकलने के बाद खुशी से जी पाएगा? नहीं। वो बोलेगा भाई इससे अच्छा तो जेल में ही था मैं, जेल में कम से कम रहने को जगह थी, 2 वक्त का खाना मिल रहा था। कभी कभी ऐसा लोग करते भी हैं, उनको खाने पीने की कमी रहती है, पैसों की कमी रहती है, तो वो जेल में चले जाते हैं। इससे कम से कम जेल में रहेंगे तो कुछ खाने पीने को मिलेगा, कपड़े पहनने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, राइट। तो जेल से निकल गया लेकिन उसके लिए कोई घर ही नहीं है, तो ये कैसा हो गया? ये मोक्ष की तरह हो गया कि मुक्ति मिल गई। ये जो संसार रूपी जो जगह है, यहाँ से मुक्ति मिल गई उसको, लेकिन कोई ठिकाना ही नहीं है, वो ऊपर ही अटका हुआ है, वो शांति शांति करके अटका हुआ है। तो एक रहता है मुक्ति और एक रहता है परम मुक्ति, मतलब परम गंतव्य की तरफ जाना। तो यहाँ पे भगवान लिबरेशन इन द सुप्रीम के बारे में बता रहे हैं। ओके, देखिए कैसा रहता है। एक रहता है मुक्ति। मुक्ति मतलब इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से और व्याधियों से हम मुक्त हो जाएं, दैट इज मोक्ष। बट यहाँ पे भगवान मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं क्या? तो फिर भगवान किसका रास्ता बता रहे हैं यहाँ पे? श्लोका में से देखिए आप, श्लोका में शब्द कौन सा यूज कर रहे हैं भगवान? मोक्ष। मोक्ष वर्ड कहाँ पे? दिख नहीं रहा मुझे कहीं पे मोक्ष वर्ड श्लोका में। काम, क्रोध, निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण। ओके, ब्रह्म निर्वाणम, यस, वेरी गुड। ब्रह्म निर्वाणम मतलब हमारी जो वास्तविक स्थिति है, ब्रह्म मतलब सुप्रीम, राइट। तो ब्रह्म मतलब सुप्रीम, सुप्रीम में मुक्ति प्राप्त करना। और एक यहाँ पे शब्द यूज किया गया विमुक्ति नाम। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मुक्ति एंड विमुक्ति। ओके, विमुक्ति मतलब स्पेशलाइज्ड मुक्ति, मतलब अल्टीमेट मुक्ति। तो अल्टीमेट मुक्ति क्या होता है कि हम जेल से मुक्त होके हम अपने घर जाएं, राइट। ऐसा मुक्त होना कुछ तो मुक्त होना हुआ। तो हम जब भक्ति योगा का पालन करते हैं तो हमें सिर्फ इस संसार से मुक्ति नहीं मिलती, इस संसार से मुक्ति मिलके हमें वैकुंठ में अपना निवास मिलता है। हमारा जो परम गंतव्य है वैकुंठ, भगवान का जो धाम है, वहां पे हमें नित्य वास मिलता है, दैट इज भी मुक्ति या फिर ब्रह्म निर्वाण। तो उसका जो रास्ता है वो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? हमें उसके लिए कुछ चीजों के ऊपर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। और वो कुछ चीजें क्या है? क्रोध, सबसे पहला है क्रोध। उसके बाद है मटीरियल डिजायर्स, काम क्रोध।
और उसके बाद में फिर ये पॉजिटिव चीजें हैं कि हमें सेल्फ रियलाइज्ड होना है, सेल्फ डिसिप्लिन होना है और कॉन्स्टेंटली एंडेवर करना है परफेक्शन के प्रति। तो हमने कल बोला था कि हम इनमें से कुछ कुछ क्वालिटीज के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंगर के ऊपर और उसके बाद अगर टाइम बचा तो मटेरियल डिजायर्स के ऊपर। तो सबसे पहले मेरा आप सभी से एक सवाल है कि ये जो क्रोध है, ये जो एंगर है, ये हमारे आध्यात्मिक पथ में बाधा कैसे बनता है? वाई इज एंगर? हमें भगवान यहाँ पे एंगर, क्रोध से फ्री होने को क्यों बोल रहे हैं? अगर हमें परम लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आध्यात्मिक जीवन के, कोई बता सकते हैं? आध्यात्मिक जीवन में प्रगति और क्रोध, इसमें क्या संबंध है? Can I, Prabhuji? या प्लीज। मीन्स हमें एक्चुअली नाम जप करना है, अदरवाइज कथा वगैरह पढ़नी है, बट हम उस समय में एंगर में है, मतलब कुछ भी इंसिडेंट हो गया, हमें गुस्सा आ गया है, तो हमारा वो इफेक्ट जितना चाहिए उतना इफेक्ट नहीं होगा, मतलब कंसंट्रेशन से नहीं कर पाएंगे हम जो भी कुछ। अमेजिंग, थैंक यू सो मच माता जी। तालियां माता जी के लिए। एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ आंसर जो माता जी ने दिया। अभी आप सोचिए, आप लोग नाम जप करने बैठे हैं, चैंटिंग करने बैठे हैं और आपको ब्रेकफास्ट में डोसा खाना था और आपके जो परिवार वाले हैं उन्होंने डोसा की जगह पोहा बनाने का प्लान बना दिया। जिन्हें आज डोसा नहीं बनाएंगे, डोसा बहुत हो गया, आज थोड़ा पोहा बनाएंगे। ओके, और ये जो ब्रेकिंग न्यूज है, ये ब्रेकिंग न्यूज आपको मिला जस्ट चैंटिंग शुरू करने से पहले। ओके, तो आप में से किस किस का ध्यान चैंटिंग में लग पाएगा? थोड़ा बहुत। अगर आपको पोहा पसंद है तो हो सकता है लग जाए, पोहा पसंद है तब भी नहीं लगेगा, राइट? क्योंकि फिर मन हमारा पोहे में जाएगा, राइट? तो हम लोग क्या सोचेंगे कि हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, अरे डोसा क्यों नहीं बनाया यार, पोहा क्यों बनाया, हरे राम। अरे इसको समझता नहीं है क्या? मेरे को डोसा पसंद है, पूरा सुबह सुबह का दिन खराब कर दिया पूरा, हरे कृष्णा कृष्णा। समझ रहे हैं? बाहरी रूप से हमारा चैंटिंग चलते रहेगा, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? अंदर चल रहा है डोसा पोहा चल रहा है अंदर पूरा। तो इस प्रकार से जो क्रोध रहता है, क्रोध हमें आध्यात्मिक जीवन में फोकस नहीं करने देता। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, चैंटिंग करने बैठा, उसके पहले कुछ तो ऐसा हो गया जिसकी वजह से चैंटिंग में मन ही नहीं लग रहा है, पूरा 2 घंटे निकल गए, 16 माला हो गए, कैसे पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि बाहरी रूप से मंत्र जाप चल रहा है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? अंदर वही गुस्से वाला ही थॉट चल रहा है पूरा। तो इससे हमारी जो, क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रहती है ना, उसमें फोकस लगता है। क्योंकि देखिए, अभी हम जब भक्ति में हम एडवांसमेंट कैसे होता है हमारा, हमारे बलबूते पे नहीं होता। हम जब चैंटिंग कर रहे हैं, हम जब सेवा कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं भक्ति के अंग, उनके माध्यम से हम भगवान की कृपा की याचना कर रहे हैं। आपको पता है हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? किसी को पता है? व्हाट इज द मूड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र? भगवान से शेल्टर मांगना। यस, हम भगवान से कृपा मांग रहे हैं कि भगवान, मेरे बस की बात नहीं है, ये जो संसार है इसको पार करना मेरे बस की बात नहीं है। ये मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए, आपकी कृपा से कुछ हो सकता है। तो हम भगवान की कृपा की याचना कर रहे हैं, भगवान और उनकी शक्ति श्रीमती राधा रानी, हरे कृष्णा, इन दोनों की कृपा की याचना कर रहे हैं जब हम चैंटिंग कर रहे हैं। तो इट्स लाइक आप अपने लैपटॉप पे बैठे हो या मोबाइल पे बैठे हो और आपके लैपटॉप में जो जूम का सेशन चल रहा है, वो क्यों चल रहा है? क्योंकि सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट की तरफ से आपको कृपा मिल रही है, सैटेलाइट की तरफ से आपको नेटवर्क मिल रहा है, इस नेटवर्क की वजह से आप यहाँ पे जूम सेशन अटेंड कर पा रहे हो या गूगल मीट सेशन अटेंड कर पा रहे हो। तो इसी प्रकार से हमारा जो कनेक्शन होता है भगवान के साथ, जब हम चैंटिंग करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हम रेडिएशंस भेज रहे हैं अपनी प्रार्थनाओं की, और भगवान जो ऊपर बैठे हैं वैकुंठ में, वो उसको रिसीव कर रहे हैं और फिर वो कृपा भेजते हैं हमारे पास। इट्स लाइक ट्रांसमिशन, रिसीविंग इज हैपनिंग। तो अगर हम चैंटिंग करते समय मन में कुछ और ही चल रहा है, क्रोध की भावना आ रही है, काम की भावना आ रही है, तो क्या होगा? नेटवर्क में इंटरप्शन आएगा।
जैसे कई बार होता है ना, बारिश के मौसम में नेटवर्क बहुत अनस्टेबल हो जाता है। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया कभी? बारिश का मौसम रहता है तो इंटरनेट थोड़ा डाउन चलता है, राइट? क्यों? क्योंकि वो जब बादल है, वो बादल उसको इंटरप्ट कर देते हैं, नेटवर्क को, जो सिग्नल उसको इंटरप्ट करते हैं। उसी प्रकार से हमारे अंदर ये जो क्रोध, काम, वासना की जो भावनाएं हैं, ये उस बादल की तरह हैं जो हमारे सिग्नल को इंटरप्ट करती हैं। हम कॉन्स्टेंटली भगवान की कृपा की याचना नहीं कर पाते क्योंकि मन हमारा दूसरी चीजों में चले जाता है। तो ये कारण हुआ, हम फोकस के साथ भक्ति को प्रैक्टिस नहीं कर पाते। जब क्रोध आता है तो हमारा ध्यान भटक जाता है उस क्रोध की वस्तु के ऊपर। सो दैट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल पॉइंट। और कोई बता सकता है क्रोध से हमारे भक्ति में बाधा कैसे बनती है? लाइक क्रोध, हाउ क्रोध इज बाधा इन अवर भक्ति? करुणा कम हो जाती है। हाँ, वेरी गुड, अनदर वेरी पावरफुल पॉइंट। वंस मोर तालियां। यार आप लोग एकदम मस्त, एकदम समझदार हो गए हो। मतलब समझदार थे पहले से ही बट अभी और ज्यादा एकदम सटीक आंसर देते हो आप सभी लोग। वेरी गुड, वेरी इंटरेस्ट। तो एंगर से क्या होता है, हमारे हृदय में दूसरों के प्रति करुणा की भावना कम होती है। ये तो माता जी ने बहुत माइल्ड बोला। उल्टा क्रोध से हमारे हृदय में लोगों के प्रति हिंसा की भावना बढ़ती है, राइट? करुणा की भावना कम होना फिर भी माइल्ड है, ठीक है, बट हिंसा की भावना बढ़ना, दैट इज नॉट माइल्ड, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और अल्टीमेटली जितने भी जीव हैं वो सभी जीव क्या हैं? वो सभी भगवान के अंश हैं। जैसे अभी गायत्री माता जी के 2 बच्चे हैं, हरीश और अभय। तो अगर हरीश और अभय के बीच में लड़ाई होती रहेगी हमेशा हमेशा, हरीश जो है वो अभय को परेशान करते रहेगा, तो माता जी हरीश पे खुश होंगी कि नहीं होंगी? माता जी खुश होंगे आप हरीश के ऊपर? वाह शाबाश बेटा, आज एकदम मस्त मजा चकाया तूने अभय को, ऐसा बोलेंगी माता जी? नहीं प्रभु जी। पक्का? अरे उसको लाइन पे ला दिया एकदम, अभय को। नो राइट? आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार से जब हम दूसरों के प्रति हिंसा करते हैं क्रोध में आके, तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। फिर भगवान हमसे नाखुश होते हैं क्योंकि हम सभी भगवान के अंश हैं। तो हिंसा मतलब ये नहीं होता कि थप्पड़ लगा देना या फिर पीट देना किसी को, दैट इज नॉट जस्ट हिंसा। हिंसा अलग अलग स्तरों पे होती है। कई बार हम अपनी वाणी से हिंसा करते हैं, कई बार हम लोगों के इमोशंस को हर्ट कर देते हैं अपनी वाणी से, कभी कभी हम कुछ नहीं बोलते हैं फिर भी हमारे एक्सप्रेशंस जो रहते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस और हमारी भावनाएं समझ जाती हैं लोगों को, और उसके माध्यम से फिर हम लोगों को हर्ट करते हैं, हिंसा करते हैं। तो दैट्स अनदर रीजन किस प्रकार से जो क्रोध है वो भक्ति में बाधा बनता है। और कोई कारण कोई बता सकते हैं? और कुछ कारण कोई बता सकते हैं? क्रोध से भक्ति में बाधा कैसे बनती है, कैसे होती है? चलो और मैं एक कारण बता देता हूँ। जो क्रोध है वो हमें भौतिक स्तर पे ही अटका के रखता है। काम वासना जिस प्रकार से हमें भौतिक स्तर पे अटका के रखती है, वैसे ही क्रोध भावना भी हमें भौतिक स्तर पे अटका के रखता है। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन के आंसर में क्या बताया कि अगर कोई चीज को आप बहुत ज्यादा कामुक हो उस चीज के प्रति, तो भी आप उसके बारे में सोच रहे हो। अगर आप उसको अपने दिमाग से हटाने का प्रयास कर रहे हो, तब भी आप उसके बारे में सोच रहे हो। सो देयर इज वन पॉजिटिव कंटेम्पलेशन, अनदर इज नेगेटिव कंटेम्पलेशन, राइट? तो क्रोध जो है वो भी हमें इस संसार में बांधता है, अटका के रखता है, क्योंकि हम भौतिक वस्तुओं के ऊपर क्रोध करते हैं, भौतिक परिस्थितियों की वजह से क्रोध करते हैं, इसलिए हम उसी में अटक के रह जाते हैं फिर। और इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, कोई बता सकता है शास्त्र में से ऐसा कोई व्यक्ति जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन काम वासना की वजह से फंसा, फिर वो क्रोध की वजह से फंसा? ऐसा कोई व्यक्ति है शास्त्रों में? आ जाना चाहिए था अभी तक आंसर। ऋषि। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। विश्वामित्र ऋषि, विश्वामित्र मुनि। तो जब वो तपस्या कर रहे थे आंख बंद करके, पहले कौन सी अप्सरा आई? एनीवन नोस? आई थिंक मेनका आई पहले।
मेनका आई और मेनका के ऊपर आकर्षित होके उन्होंने अपनी जो योग तपस्या का जो बल था उसको खो दिया काम वासना के चक्कर में। और फिर बाद में उनको इतना गुस्सा आया कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसे कैसे कर दिया। फिर बाद में वापस से उन्होंने तपस्या शुरू की। वापस से इंद्र ने भेजा एक और अप्सरा को, रंभा को, और रंभा ने उनके ऊपर से ऐसे फूल बरसाने लग गई। लेकिन जैसे ही विश्वामित्र ऋषि को पता चला कि ये देखो वापस से एक अप्सरा आ गई, वो बोले अब तो बिल्कुल नहीं फंसूंगा मैं। और इतना उनको गुस्सा आया पहले वाली को याद करके कि उन्होंने आई थिंक गुस्से से देखा उसको और उनके गुस्से से वो भस्म हो गई, ऐसा कुछ तो हुआ, मतलब आंखों से उन्होंने उसको जो भी पनिशमेंट दे दिया। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, उनका तपोबल वापस से नष्ट हो गया, क्योंकि सामने वाले को पीड़ा दी उन्होंने पहली बात तो, और पीड़ा देने के लिए जो उन्होंने योग सिद्धि का इस्तेमाल किया उससे उनका तपोबल वापस से खत्म हो गया। तो पहले काम वासना में फंसे, बाद में क्रोध में फंसे। तो क्रोध इस प्रकार से हमें भौतिक स्तर पे अटका के रखता है। तभी मेरा दूसरा सवाल आप सबसे ये है कि ये जो क्रोध है, ये क्रोध हमें आता क्यों है? अगर हमें ये समझ में आ जाएगा कि क्रोध हमें आता क्यों है, तो फिर नेक्स्ट पार्ट बहुत सिंपल है, उससे बचना कैसे है वो बहुत सिंपल है। तो क्विकली आप लोग मुझे एक दो चीजें बताइए एंड देन विल गो टू द अल्टीमेट आंसर, अल्टीमेट सॉल्यूशन, क्योंकि हमारा टाइम अप होने वाला है। क्रोध हमें क्यों आता है, कब आता है? जब हमारे मन का ना हो, जब हमारी आप नहीं सुनता। हाँ, जब हमारी कोई बात नहीं सुनता। वेरी गुड, अमेजिंग पॉइंट। और कुछ? जब हमारे हिसाब से कोई काम नहीं होता है। हाँ, जब हमारे हिसाब से कुछ काम नहीं होता है। वेरी गुड। जब हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती हैं। तो ये मैंने कल मैंने बोला था, एंड वैष्णवी माता जी गॉट इट, कि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होनी चाहिए और फिर वो वाली एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है, तब हमें क्रोध होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, भोग की इच्छा होना एक बात है, ठीक है, भोग की इच्छा सबको होती है। आप में से कोई है जिसको भोग की इच्छा नहीं है, भोग करने की इच्छा नहीं है? कोई है यहाँ पे महात्मा संत पुरुष कोई बैठा है? नहीं, हम सबको भोग करने की इच्छा होती है। लेकिन क्रोध कब आता है? जब हम खुद को भोक्ता मान बैठते हैं। समझ रहे हैं? देयर इज अ डिफरेंस। भोग की इच्छा होना और खुद को भोक्ता मानना, इन दोनों में फर्क है। कोई बता सकता है क्या फर्क है? भोग की इच्छा होना और खुद को भोक्ता मानने में क्या फर्क है? बता देता हूं मैं, टाइम कम है अपने पास। भोग की इच्छा होना मतलब एंजॉय करने की इच्छा होना कोई चीज को, सिंपल टू अंडरस्टैंड। भोक्ता मानना खुद को का मतलब क्या हुआ कि आई डिजर्व, मैं डिजर्व करता हूं इसको एंजॉय करने का। समझ रहे हैं? आई डिजर्व टू एंजॉय। मैं भोगता हूं मतलब मैं डिजर्व करता हूं इसको एंजॉय करने का। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी फंक्शन में गए, आपने प्लेट ली हाथ में और आप लाइन में लगे हैं और आपको गुलाब जामुन वगैरह मिला, ठीक है, आपने देखा कि वहां पे एक थोड़ा स्पेशल लाइन है जिसमें थोड़े से वहां के जो अंदर के जो लोग हैं उनके लिए अलग प्रसाद, अलग चीज मिल रही है, और आपको दिख रहा है कि उनके लाइन में थोड़ा सा और ज्यादा स्पेशल आइटम्स मिल रहे हैं। तो नेचुरली, स्वाभाविक रूप से आप में से किस किस के हृदय में इच्छा आएगी कि अरे यार काश मुझे भी मिल जाता वो, राइट? इच्छा आएगी उसका भोग करने की। यस, तो उसको बोलते हैं भोग करने की इच्छा होना। बट हम क्या जाएंगे क्या उधर जाके उनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे क्या? नहीं, मुझे भी चाहिए, नहीं। बट अगर कोई व्यक्ति को क्रोध आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो सोच रहे हैं कि मैं डिजर्व करता हूँ, आई डिजर्व टू ईट दैट, राइट? क्योंकि मैं भोगता हूँ। तो भोग की इच्छा होने से क्रोध नहीं आता, वो सबके अंदर रहती है। बट खुद को भोगता मानना, इससे क्रोध आता है। दैट आई डिजर्व टू गेट माई विश फुलफिल्ड। मेरी इच्छाएं, जैसे छोटे बच्चे कई बार अपने माता पिता से कुछ चीज मांगते हैं, माता पिता नकार देते हैं। लेकिन उनको गुस्सा कब आता है? जब उनको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ ये, मैं डिजर्व करती हूँ ये, और ये मेरे माता पिता मुझे नहीं दे रहे हैं, तब क्रोध आता है। तो इसका सोल्यूशन जो है, somehow our time is up, तो इसका जो सोल्यूशन है वो हम क्या करें? ठीक है, 2 मिनट थोड़ा सा मैं लेता हूँ इसके सोल्यूशन पार्ट को डिस्कस करने के लिए। नहीं, रहने दो, अदरवाइज क्या, इट वोंट बी जस्टिस टू द सोल्यूशन पार्ट। वी विल डिस्कस इट
nicely in our next session, the solution part. हम इस क्रोध भावना से मुक्ति कैसे पाएं, और वो एकदम फुल प्रूफ तरीका है. आप लोग सोचेंगे वाह एकदम ये तो रामबाण इलाज पता चल गया हमें क्रोध से मुक्ति पाने का. तो वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच. श्रीमद हरे कृष्णा कृष्णा. Thank you.